अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई इंटरनेशनल फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा है 5 मई से 20 मई तक, और तंबाकू क्या है, हकीकत क्या है, जो ख़बर है एक्चुअली वो क्या है। आज 30 अप्रैल 2021 दिन है जुमे का। तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह ताला खैर। रिसेंटली NCOC की मीटिंग हुई जिसको लीड किया जो वज़ीर हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग असद उमर, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग असद उमर, उनकी ज़ेर निगरानी मीटिंग हुई NCOC की। ये मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं और तेनों इंग्लिश ते आंदी नहीं, तू उर्दू भी सीधी कर ले, नहीं उर्दू ते आंदी नहीं, तू इंग्लिश में हत्थ मारन लग पे, ये वो। तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC इदारा है जो सारी चीज़ें जो है डील करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन पेश की है कि पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट में कमी की जाए, बंद की जाएंगी। इसका मतलब कहीं कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, ना तो न्यूज़ में, ना वीडियो में, ना किसी पेपर में कि जी बैन लगा दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ तादाद में कमी की जाए, क्योंकि जैसे पहले सबसे ज़्यादा फ़्लाइट जो पाकिस्तान की वो UAE के लिए हैं, फिर तुर्की के लिए हैं और दीगर और ममालिक के लिए हैं, तो हो सकता है उनके लिए थोड़ी कमी की जाए। ओमान का बैन होगा, दीगर ममालिक से बैन होगा नहीं होगा, इसके मतलब कोई अभी तक ख़बर नहीं है। यानी पाकिस्तान अगर बैन लगाता भी है 5 मई से 20 के दौरान, तो ख़बर के मुताबिक यह है कि फ़्लाइट ऑपरेशन में कमी की जाए। डेली बेसिस पे जो फ़्लाइट्स हैं 10 फ़्लाइट हैं, तो हो सकता है कम कर दी जाएँ। मुकम्मल बैन होगा, और ये भी कि वो किन ममालिक के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि ऐलान कर दिया कि तमाम आने वाली फ़्लाइटों के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कमी का ऐलान किया गया है, किन ममालिक से कमी का ऐलान होगा या डिसाइड करते हैं इदारे। तो जैसे ही कोई कंफर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो पाबंदी लग चुकी है कि 5 मई से लेके 20 मई तक पाकिस्तान जाने वाली सारी फ़्लाइटें बंद। जल्दी जल्दी आ जाओ, आखिरी दफ़ा तुहानू दसदे पे हैं, ये ना आवे कि तुसीं पाकिस्तान ना पहुँचो तो ईद जड़ी ना अपने प्यारां दे नाल ना कर सको। तो जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो सिचुएशन अभी चल रही कोविड-19 के हवाले से, हम तो सभी से रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पर जो है वहीं पर रहें। इंशाअल्लाह खैर, अगर हम सेहतमंद रहे, ईदें आती रहेंगी। तो अपना सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद जो है जितने भी सेफ्टी के मेजरमेंट्स हैं उनको लाजमी तौर पर फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि बस अपने घर में रहना है, मास्क पहने रखना है। जितनी भी सेफ्टी के हवाले से जो मेजरमेंट्स दिए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। और ये भी कि ओमान में स्पेशली नाइट बैन के दौरान जो है बाहर निकलने की या टिकटॉक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब फिर वीडियो पोस्ट करते हैं फिर पकड़े जाते हैं। तो इन तमाम छोटी छोटी शरारतों से भी बाज रहना आपने। ऐसा नहीं हो कि फ्लाइटां बंद हो गई ने पाकिस्तान दियां ते तुसीं अपने ही काम शुरू कर लेने। ये सिर्फ फ़न के लिए बोल रहा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे ही हतमी ऐलान होता है, और ये भी कि क्या ओमान उसमें शामिल होगा नहीं होगा, या वाकई पाकिस्तान तमाम आने वाली फ़्लाइटों के ऊपर पाबंदी लगाता है, जैसे ही अनाउंसमेंट आती है ऑफिशियली, इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।